जय हिंद दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का बनाया हुआ डैम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है? चीन ने अब आधिकारिक तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी है। ये सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। चीन द्वारा पहला बांध यांगजी नदी पर थ्री गॉर्जेस बांध है, जिसने पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर दिया। अब ब्रह्मपुत्र पर बनाए जाने वाला नया बांध पहले बांध से 3 गुना बड़ा होगा। इससे क्या हालात पैदा होंगे, आप सोच सकते हैं। वर्तमान में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 12 छोटे और मध्यम आकार के बांध बनाए हैं। 25 दिसंबर 2024 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक मीडिया शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यारलुंग ज़ेंग्बो पर एक विशाल जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। यह विशाल जलविद्युत परियोजना अभूतपूर्व इंजीनियरिंग चुनौतियां देगी, क्योंकि ये बांध जहां बनाया जा रहा है वो पृथ्वी पर कुछ अनछुए निर्जन स्थानों में से एक है। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां लोगों को रहने के लिए अनुकूल नहीं है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय डर से रिपोर्ट में बस ये बताया गया कि यह जलविद्युत परियोजना यारलुंग ज़ेंग्बो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से मुख्य भूमि चीन के सबसे अधिक वर्षा वाले भागों में से एक में बनाया जाएगा। परियोजना का नाम और बांध का स्थान, बांध का निर्माण कब शुरू होगा और कंप्लीट होने के समय का खुलासा नहीं किया गया। नहीं निर्माण के पैमाने से संबंधित कोई जानकारी दी। बांध में कुल निवेश 1 ट्रिलियन युआन यानी 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है, जो विश्व में किसी भी अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना से कहीं अधिक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यारलुंग ज़ेंग्बो नदी की निचली धारा में जलविद्युत परियोजना एक हरित परियोजना होगी, जो कार्बन को कम करने को बढ़ावा देगी। यह एक लोकप्रिय परियोजना लोगों को समृद्ध एवं तिब्बत का कायाकल्प करेगी और पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करेगी। यह एक सकारात्मक भूमिका और दोहरी कार्बन रणनीति को आगे बढ़ाने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन रोकने में महत्वपूर्ण होगी। हम आपको बता दें कि यारलुंग ज़ेंग्बो नदी जब चीन से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और जब यही नदी बांग्लादेश से होकर गुजरती है तो इसे जमुना, पद्मा नदी कहते हैं। यारलुंग सांगपो, जिसे आमतौर पर यारलुंग ज़ेंग्बो के नाम से जाना जाता है, जो कि कैलाश पर्वत से निकलती है। तिब्बत की यारलुंग ज़ेंग्बो नदी की मुख्य सहायक नदियों में कजांगबू नदी, नियांचू नदी, लासा नदी और नियांग नदी शामिल हैं। भारत से बांग्लादेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यारलुंग ज़ेंग्बो नदी बेसिन की मुख्य धारा में सबसे समृद्ध जलविद्युत संसाधन है, जो कि भारत की अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये प्रशासनिक क्षेत्र मूल रूप से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के लिंजी शहर में मैडोक काउंटी है। ये भव्य घाटी 504.6 किलोमीटर लंबी है और इसका 90% से अधिक हिस्सा मैडोक काउंटी में है। ये तिब्बत की सबसे लंबी और चीन की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2057 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है। घाटी की औसत गहराई 2268 मीटर और सबसे गहरा बिंदु 6009 मीटर है। यारलुंग ज़ेंग्बो नदी की 3 भागों में विभाजित है: ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। यह निस्संदेह दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। इस नदी के नीचे का क्षेत्र हिमालय के पूर्वी छोर पर सबसे ऊंची चोटी को छूता है। ग्रांड कैनन यारलुंग ज़ेंग्बो नदी 50 किलोमीटर की छोटी सीधी बहने के बाद नीचे की ओर 2000 मीटर का ग्रेट बेंड या शार्प यूटर्न बनती है, जिसे घोड़े की नाल का आकार का मोड़ कहते हैं। यारलुंग ज़ेंग्बो ग्रैंड कैन्यन दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। किंगई तिब्बत पठार पर सबसे बड़ा जलप्रपात चैनल इसी नदी पर है। ये दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक है, जो विशाल जलविद्युत उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करती है। अखबार ने लिखा है कि इस उद्देश्य के लिए चीनी इंजीनियरों ने 7782 मीटर की ऊंचाई पर नामचा बरवा पर 4 से 6 20 किलोमीटर की सुरंगें खोदने की योजना बनाई है, ताकि नदी के आधे पानी को टरबाइन जनरेटर की ओर मोड़कर बांध का निर्माण किया जा सके। हांगकांग अंग्रेजी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) ने सबसे पहले इस पर रिपोर्ट दी। उसके लेख का शीर्षक था, चीन ने तिब्बत सुपर बांध को मंजूरी दी, जो थ्री गॉर्जेस प्रोजेक्ट की 3 गुना बिजली पैदा कर सकता है। वास्तविकता यह है कि इस घोषणा से पहले चीनी इंटरनेट यारलुंग ज़ेंग्बो नदी ग्रांड कैनन में इस विशाल जलविद्युत बांध को मैडोक बांध या मैडोक पावर स्टेशन नाम देकर प्रचारित कर रहा था। हालांकि चीनी अधिकारियों ने मैडोक बांध या मैडोक पावर स्टेशन के विशिष्ट डेटा और तकनीकी जानकारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन मैडोक काउंटी जहां बांध बनना प्रस्तावित है, वहां 2006 में मैडोक बांध के शिलान्यास का पत्थर आज भी लगा मौजूद है। इससे मालूम चलता है कि चीन ने वर्षों पहले इस पर बांध बनाने की योजना बना ली थी। सूत्रों का मानना है कि मैडोक पावर स्टेशन थ्री गॉर्जेस पावर स्टेशनों के आकार के बराबर है, यानी स्थापित क्षमता के संदर्भ में देखें, थ्री गॉर्जेस बांध 22.5 मिलियन किलोवाट एवं प्रस्तावित मैडोक पावर स्टेशन वार्षिक बिजली उत्पादन के मामले में 60 मिलियन या 70 मिलियन किलोवाट है। थ्री गॉर्जेस बांध की वार्षिक डिजाइन बिजली उत्पादन 88.2 बिलियन किलोवाट घंटे है, जबकि मैडोक पावर स्टेशन
300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। यारलुंग नदी की निचला क्षेत्र के डेटा से पता चलता है कि चीन का जल ऊर्जा संसाधन भंडार 676 मिलियन किलोवाट से अधिक बिजली पैदा की जा सकती है, जबकि अभी तिब्बत से 200 मिलियन किलोवाट ही बिजली मिल रही है, जो चीन के कुल उत्पादन का 30% है। 28 नवंबर 2020 चाइना इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष यान जियोंग ने हाल ही में यारलुंग नदी की निचली क्षेत्र में जल विद्युत विकास के बारे में बात करते हुए बताया कि नदी बेसिन की मुख्य धारा में सबसे बड़ा समृद्ध जल ऊर्जा संसाधन है और इसके बहाव क्षेत्र का बेन क्षेत्र दुनिया में जल ऊर्जा के मामले में सबसे समृद्ध है। चाइना एनर्जी न्यूज वीचेट के आधिकारिक अकाउंट के अनुसार यान जियोंग ने चाइना हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग सोसाइटी की 40वीं वर्षगांठ की बैठक में बताया कि चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना और 2035 के दीर्घकालिक लक्ष्य स्पष्ट रूप से पनबिजली विकास को लागू करने का प्रस्ताव रखा। नदी का वार्षिक औसत प्रवाह लगभग 44,400 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा है। चीन ने समृद्ध क्षेत्र को देखते हुए यहां बांध बनाने के लिए चुना है। नासा द्वारा चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बने विशाल थरी गॉज बांध के आकलन को देखते हुए लगाया जा सकता है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि थरी गॉजेस परियोजना को पूरा होने में 15 साल लगे। अकेले कंक्रीट डालने की मात्रा 28 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई और 593,000 टन स्टील की खपत हुई थी। चीन का मैडोग हाइड्रो पावर स्टेशन थरी गॉजेस बांध से 3 से 5 गुना अधिक बिजली पैदा करेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के लेख में कहा गया है कि इसकी लागत थ्री गॉजेस परियोजना से 28 गुना अधिक यानी 1 ट्रिलियन चीनी युआन करीब 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। नासा के अनुसार थ्री गॉजेस बांध से पृथ्वी की घूर्णन गति बदल गई, जिससे दिन 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया। ये बांध 185 मीटर ऊंचा, 2 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत और 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी से भरा रहता है। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला एक शक्तिशाली जल विद्युत संयंत्र है, जिसने 2020 में 112 टेरावाट प्रति घंटा के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। नासा के वैज्ञानिक बेंजामिन फोंग चाओ के अनुसार बांध का जल विस्थापन पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रभावित करता है, जिससे इसका घूर्णन धीमा हो गया, क्योंकि भूजल निष्कर्षण और विशाल बांधों के मापनीय प्रभाव होते हैं, जैसे पृथ्वी की धुरी को स्थानांतरित करना और समुद्र के स्तर को प्रभावित करना। उदाहरण के लिए 2004 की इंडोनेशियाई सुनामी ने उत्तरी ध्रुव को 2.5 सेमी आगे धकेल दिया, जो मानव निर्मित परिवर्तनों के कारण है। इसके अलावा चीनी सरकार ने थ्री गॉजेस बांध के निर्माण के लिए 1.3 मिलियन से अधिक लोगों को स्थानांतरित किया। ये स्पष्ट नहीं है कि तिब्बत के मेडोक काउंटी में नए बांध से कितने लोग विस्थापित होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने भी चिंता जताई है। इससे पहले असम सीएम हिमंता शर्मा भी इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पेमा खांडू ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन इस विशालकाय डैम का इस्तेमाल वाटर बम के रूप में कर सकता है। जल विद्युत परियोजना के कारण भारत और बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों लोगों की जान दांव पर लग सकती है। चीन के साथ भारत के बीच कोई संधि नहीं है। भारत और चीन के बीच केवल एक समझौता MOU है, जिसके तहत चीनी पक्ष ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा प्रदान करता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक अस्थायी समझौता है, जिसे हर 5 साल में नवीनीकृत किया जाता है और चीन जब चाहे इसे अमान्य घोषित कर सकता है। ब्रह्मपुत्र भारत और बांग्लादेश के लिए ताजे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यारलुंग सांगपो के निचले क्षेत्र में ग्रैंड कैनन या ग्रेट बेंड के पास स्थित बांध स्थल को भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। परियोजना स्थल टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहेगा। नासा वैज्ञानिक फैन जियाओ ने बताया कि चूंकि परियोजना एक मजबूत भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है, इसलिए तेज भूकंप से परियोजना को सीधा नुकसान हो सकता है। हाल ही में तिब्बत के टिंगली काउंटी में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे ये पूरा क्षेत्र हिल गया। इसके कारण 126 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा आबादी एवं अर्थव्यवस्था इसी नदी पर निर्भर है। अब आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है जब ये बांध बन जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति पर कैसा और कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है।